family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज फुल मून की क्या है करंट एनर्जी. एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नजरों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. I'm available for private readings. Description box में Instagram का लिंक मौजूद है. You can message me over there and I will cater to you. आप मुझे inbox भी कर सकते हैं and I will see to it. So क्या है फुल मून की करंट एनर्जी. मैंने ये एनर्जी कल से ही पिक करने की कोशिश कर रही हूँ. कल की रीडिंग में ये टॉपिक बनाना था, बट मजाल है कि ये रीडिंग बनी मुझसे. ठीक है ना, मतलब मैंने बहुत दफ़ा अटेम्प्ट किए कि ट्राई किया कि यार बना लेते हैं, बिकॉज 12th से शुरू हो चुका था फुल मून, तो मुझे था कि मैं बना लूँ, बट नहीं बनी रीडिंग. एंड समटाइम्स दैट हैपेंस बिकॉज आई थिंक बहुत ही हैवी एनर्जी थी एंड आई वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड या पिक या क्या, आई डोंट नो, बट आई वांट टू गिव इट अ ट्राई अगेन टुडे एंड लेट्स सी कि क्या है फुल मून की करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. वी हैव कॉम्प्रोमाइज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज. फुल मून की करंट एनर्जी क्या है? नेगोशिएशन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वी हैव द सॉल्यूशन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. ओके, तो फुल मून की एनर्जी जो होती है ना, वो वैसे भी थोड़ी हैवी होती है. ठीक है ना, उसमें बहुत से इमोशंस इंसान के हाई होते हैं, बहुत सारा कुछ, बहुत चेंजेस फील करता है एक इंसान. कोई भी स्टार साइन हो, डजेंट मैटर. ठीक है, तो डेफिनेटली आई थिंक, और वो 2 से 3 दिन तक रहती है, तो 2 दिन पहले बिफोर द फुल मून कम्स एंड देन 2 दिन बाद में. तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. इमोशंस आपके जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं वो ओवरफ्लो कर रहे हैं चीज़ों को लेके, मामलात को लेके. कंपेटिटिवनेस भी एक आ रही है यहाँ पे. लियो, सैजिटेरियस, एरीज. वी हैव द डिल्यूजन. आई थिंक डिल्यूजन, जो जितने डिल्यूजन्स थे ना आपके, जितने छुपी ढकी छुपी चीज़ें थी, वॉल्केनो, एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, जितनी भी ढकी छुपी चीज़ें थी आपसे, आई थिंक वो पर्दे हट रहे हैं. इट्स अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज दैट इज़ हैपनिंग इन समवंस लाइफ एंड आई थिंक आप रिचार्ज कर रहे हैं. या तो आप बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा हाइबरनेट कर रहे हैं. कुछ तो है जो आप कर रहे हैं. आई थिंक ज़्यादातर आइसोलेट रह के अपने अपने आप के साथ ही बैठना पसंद कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज ये एक बहुत ही रिचार्जिंग टाइम है. ऑब्वियसली बहुत से सच खुले हैं, बहुत सी चीज़ें खुली हैं, बहुत से चीज़ें दिखी हैं, एंड इट्स कम लाइक अ टावर मोमेंट. ठीक है ना, मैनिपुलेशन जो कर रहे थे लोग, अब वो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं. जो डिल्यूजन्स क्रिएट हुए हुए थे वो नहीं, वो उसके सच आपको दिख रहे हैं. सो अ लॉट इज गोइंग ऑन इन योर एनर्जी. इसको हम फर्दर देखते हैं कि क्या है क्या है जो कि आपकी करंट एनर्जी है फुल मून में. इन्वेस्टमेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, विजिटर, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक कि कोई आपको अनएक्सपेक्टेडली विजिट करेगा, या तो विजिट करेगा, या तो होम स्पेस में विजिट करेगा, या तो ऑफिस स्पेस में विजिट करेगा. एंड दिस पर्सन इज अ फॉल्स पर्सन. ठीक है ना, मास्क का कार्ड आया है. दिस पर्सन इज अ फॉल्स पर्सन जो कि बहुत कन्फेशंस करना चाहता है, सच बताना चाहता है, या अपोलोजाइज करना चाहता है. कुछ तो है सीन यहाँ पर जो कि आई एम ट्राइंग टू पिक अप ऑन द एनर्जी, लेकिन मैं पूरी फुली तरीके से डाइसेक्ट नहीं कर पा रही कि क्या है सीन ना. सो हम इसको फर्दर देखते हैं फ्रॉम द टैरो डेक एंड सी कि क्या है भाई, मसला क्या है, क्या मसला है. बिकॉज कल से ये एनर्जी मैं पिक तो कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या मसला चल रहा है. और ऑनेस्टली सेम कार्ड्स जितनी दफ़ा मैंने रीडिंग्स बनाई हैं, सेम कार्ड्स आ रहे हैं. लेकिन मुझे क्या है प्रॉब्लम वो समझ नहीं आ रही, एनर्जी क्या है वो समझ नहीं आ रही. बिकॉज ऑब्वियसली मतलब इतने लोगों के लिए अगर मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए भी कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाता है, क्योंकि किसी का कुछ रीज़न है, किसी का कुछ रीज़न है. सो इट एंड आई हैव टू गिव अ जनरल आंसर. तो लेट्स ट्राई फ्रॉम टैरो एंड सी
कि क्या फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स, फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. We have the Six of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. We have the Queen of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. I think कि कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन या तो आपको अप्रोच करेगा, या तो विजिट करेगा, या तो आएगा जस्ट टू गेट द किक्स आउट ऑफ इट. ठीक है ना, लड़ाई झगड़े आप इस पर्सन से मूव अवे कर चुके हैं, मूव आउट कर चुके हैं, जो भी सीन है. लेकिन कुछ तो है दैट आई एम पिकिंग अप ऑन दिस एनर्जी. कुछ तो है कि कोई आपसे मिलने की कोशिश करेगा. अब वो सोशल मीडिया के थ्रू मिलने की कोशिश करे, कि वो फिजिकल आपके घर आ जाए, बट कुछ तो है कि कोई आपको मिलने की कोशिश करेगा टू टॉक टू यू, बात करने के लिए. बट वो बात जो है वो सही से बैठेगी नहीं, बिकॉज बहुत सारी उसमें लड़ाइयाँ होंगी. ठीक है, लेट्स सी कि फुल मून की क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. फुल मून की क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. द सन, लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Justice. So I feel कि your justice will be delivered to you. सही है. So I feel कि कोई ना कोई चीज़ होगी, बहुत अनएक्सपेक्टेडली होगी, बहुत ड्रामेटिकली होगी, एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने, और एकदम से होगी. कोई कन्फेशन होगा, कोई यू नो कोई विजिट करने के लिए आएगा, लेकिन सच बयान होंगे. इतने टाइम से जो लोगों ने आपसे झूठ बोले हुए थे, जो आप मसले का हल ढूंढ रहे थे, जो आप दर बदर सच्चाई को खोज में लगाए हुए थे ढूंढने की कि क्या यार सच क्या है, सच क्या है, सच क्या है. आई थिंक आपको वो सच, वो क्लोजर फाइनली मिल जाएगा. हो सकता है समवन वॉकड अवे फ्रॉम योर लाइफ और उसका आपको रीज़न ही नहीं पता कि क्या है. सो you are literally going to get your justice. At least that's what I'm picking up on, because look at this judgment. Libra ki energy is strong. Judgment and justice is all इंसाफ किसी को मिलना, किसी को जिसके साथ बुरा हुआ है, मैनिपुलेशन हुई है, डिल्यूजन हुआ है, ना इंसाफी हुई है, उस पर्सन को इंसाफ मिलेगा चीज़ में, सिचुएशन में. अगर किसी ने आपकी प्रॉपर्टी के साथ मसले कर दिए, फिर धोखा दे दिया, या भाग गए, या जो भी आपके साथ अगर किसी चीज़ में बुरा हुआ है, तो आपको उसका इंसाफ मिलेगा. बहुत क्लियर कट एनर्जी है. लेट्स सी के फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स. व्हाट इज द करंट एनर्जी फुल मून में फॉर माय व्यूअर्स. We have the Fool, and we have the King of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Star. Wow, and the Nine of Pentacles. I think you're gonna come in your power. हो सकता है कि कोई आपको कुछ ऑफर दे, बिजनेस ऑफर दे, या जॉब की ऑफर दे. कुछ तो है, कोई आपको ऑफर दे, बिकॉज आपने बहुत काम भी किया है, मेहनत भी की है चीज़ों को लेके. एंड शायद ये जब ऑफर आपको आए या मिले, तो आप एक हर्मिट मोड में चले जाएंगे, आप सोच में चले जाएंगे कि यार व्हाट, अब क्या करना चाहिए. तो एक कंफ्यूजिंग स्टेट भी है यहाँ पर, बट आई थिंक आप अपनी पावर में बैठे हुए हैं, एंड यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. But at the same time, you have to wait for this offer, this tower moment to happen. ठीक है ना, this unexpected visit, this unexpected confession to come. ठीक है ना, ये confession जो था, इसका वेट करना पड़ेगा, या ये विजिटर का वेट करना पड़ेगा. कुछ तो है, लेकिन ये आपको मज़ीद अपनी पावर में डाल देगा. ये पोजीशन, ये सिचुएशन, यू विल बी इन योर पावर. ठीक है ना, बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी है. थोड़ा सा टाइम लगा इसको पिक करने में, समझने में कि क्या माजरा चल रहा है, लेकिन आई थिंक कि बहुत ही सॉलिड या तो अपॉलॉजी है, या तो ऑफ़र है प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट, या इस तरह के हवाले से, विच इज़ ब्यूटीफुल. ठीक है, यस, कमिटमेंट भी हो सकती है, कोई कमिटमेंट भी ऑफर कर सकता है आपको. सो इट्स गोना बी वेरी अनएक्सपेक्टेड. ठीक है, बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी, आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये इधर से आ जाएगी. आपको ये सिचुएशन एक कंफ्यूजिंग स्टेट में डाल देगी, बिकॉज यू वुडंट नो कि आप दाएं जाएं कि बाएं जाएं कि सीधा जाएं कि उल्टा गिरें. आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा आप एक कंफ्यूजिंग स्टेट में आ जाएंगे.
बट एट दैट मोमेंट आई फील कि आप थोड़ा सा एक हाइबरनेशन मोड में अगर चले जाएं, अगर आप एक आइसोलेशन मोड में चले जाएं, फैसला थोड़ा सोच समझ के करिएगा, बिकॉज दैट विल डिपिक्ट के अब आगे का फैसला आपके लिए क्या होगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं आपको लगेगा भी कि यार ये क्या बकवास है, मतलब इतना कुछ लेफ्ट आउट इन द कोल्ड और धोखा देने के बाद ये पर्सन दोबारा आ ही कैसे सकता है मेरी लाइफ में, या मुझे दोबारा अप्रोच भी कैसे कर सकता है, मतलब हाउ डेयर ही शी वट एवर। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी होगा, कुछ लोग मूव अवे भी कर जाएंगे सिचुएशन से, बट फाइनल डिसीजन आपका होगा, व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है। यू विल बी द पर्सन जो डिसाइड करेगा कि क्या करना चाहिए, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन सोच समझ के, ठीक है ना, सोच समझ के अपना डिसीजन मेक करिएगा, बिकॉज आई फील दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। लेट्स सी फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स, फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स, फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। गिल्ट। सो आई फील कि किसी को बहुत ज़्यादा गिल्ट है, या तो आपके साथ बुरा करने का, या तो आपके साथ धोखा देने का, या वट एवर, आई डोंट नो, समवन विल रियली वांट योर फॉरगिवनेस, कोई आपसे माफ़ी चाहता है सिचुएशन में। एंड आई फील कि अगर आप यू नो अगर आपका दिल इतना बड़ा है और आप माफ़ करने वाले हैं तो कर दीजिएगा, लेकिन अगर नहीं तो आप जस्ट बी हम्बल अबाउट द सिचुएशन, ठीक है ना। सिचुएशन जैसे भी प्ले आउट करे, जस्ट कीप योर सेल्फ, जस्ट बी हम्बल एंड ग्राउंडेड, ठीक है ना। क्योंकि आपने जो बोलना है वो आपको बैकफायर भी कर सकती है, अगर आप गुस्से में गालियाँ दें और बदवाएं दें और पता नहीं क्या क्या सिचुएशन अगर ऐसे प्ले आउट होती है, तो इट विल बैकफायर एज वेल, ठीक है। तो जस्ट कीप हम्बल एंड जस्ट स्टे हम्बल अबाउट द सिचुएशन, एंड या कंप्लीट करें सिचुएशन और ख़त्म करें मामला, ठीक है। अगर आपने इस चैप्टर को दोबारा री ओपन करना है, दैट इज़ टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है, ये आपका डिसीजन है, बट बी वेरी वेरी अवेयर कि अगर आपने ऐसा कुछ किया तो दोबारा से आपका वही साइकिल, वही टेस्ट शुरू हो जाएगा। सो फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स, फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव द एक्सेप्टेंस, वी हैव द फेथ, एंड वी हैव द वर्कोहॉलिक। तो जो चीज़ आपके लिए नहीं है और वो आपको उस टाइम पे नहीं मिली, तो एक्सेप्ट करें उस बात को, ठीक है ना। अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि कुछ बेहतरीन से बेहतरीन आपके लिए लिखा हुआ है। काम पे फोकस करें, अपनी सेल्फ वर्थ पे फोकस करें, ठीक है ना। अपने सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, बिकॉज आई फील कि जब इंसान सेल्फ लव प्रैक्टिस करता है ना, तो फिर ही दूसरे को इंसान की कदर आती है। कोई नहीं करता आपसे प्यार, नो प्रॉब्लम, यू शुड बी इनफ फॉर योर सेल्फ। आप एक रिकवरी मोड में हैं, आप एक ग्रोथ के मोड में हैं, एंड ये जो भी एनर्जी आपसे कांटेक्ट करेगी या आएगी, ये लिटरली आपका सिर्फ रास्ता ब्लॉक करने के लिए आएगी, जस्ट सो दैट आप ज़िंदगी में आगे ना बढ़ें, अपनी सक्सेस को ना देख पाएँ, और इसी सिचुएशन में फंसे रहें। बहुत ही कुत्ता इंसान है, कुत्ती इंसान है, आई व्हाट कैन आई से। सो लेट्स सी के फुल मून में क्या है करंट एनर्जी फॉर माय व्यूअर्स। इंस्टिंक्ट, आपकी सिक्स सेंस, आपकी इंस्टिंक्ट आपको बताएगी कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, बट यू नीड टू बी एबल टू कैच ऑन दैट, ठीक है ना। कैच करने की ज़रूरत है। ऐसा होता है मुझसे काफ़ी रिन्यूअल, आप लिटरली अपनी रिन्यू कर रहे हैं पूरी एनर्जी, पूरी आइडेंटिटी, पूरी इंडिविजुअलिटी, एक नए तरीके से आप जो हैं वो एक नए तरीके से उभर के आ रहे हैं, एक नया इंसान बन के आ रहे हैं। जो पहले आप थे वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, वो आप भूल चुके हैं, अब एक आप रिन्यूड इंसान की तरह एक नए तरीके से फॉर्म लेके आ रहे हैं, विच इज़ ब्यूटिफुल। जब इंसान हमारे अराउंड ना ऐसे लोग होते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो एग्जाम्पल कि अगर मेरे अतराफ़ में अच्छे लोग नहीं हैं, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, मेरे कंधों में दर्द होना शुरू हो जाएगा, मुझे नौजिया होना शुरू हो जाएगा, मुझे बस कोफ्त होगी कि यहाँ से निकलो निकलो निकलो। सो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि यार लोग अतराफ़ में अच्छे नहीं हैं, फिर उन उन जैसे लोगों से दूर ही रहना बेहतर है, ठीक है। तो फुल मून में क्या है करंट एनर्जी, ये है करंट एनर्जी। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा।
कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा. सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट. अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय.